हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट हाइड्रा कि हमने हाइड्रा के बारे में पता होना चाहिए कि हाइड्रा क्या चीज है। हाइड्रा इज अ नाइडेरियन इन्वर्टिब्रेट। तो हाइड्रा एक नाइडेरियन इन्वर्टिब्रेट है। नाइडेरिया इसका फाइलम है और ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल है। Nidaria is derived from a Greek word nidos meaning stinging nettles। तो Nidaria ये ग्रीक वर्ड nidos से ड्राइव है जिसका मतलब है stinging nettles। Stinging nettles मीन डंग मारने वाले जाल। तो ऐसे एनिमल जिसमें डंग मारने वाले जाल प्रेजेंट हैं उस एनिमल को नाइडेरिया फाइलम में रखा गया है। उस फाइलम का नाम भी नाइडेरिया है। तो अगर हम हाइड्रा की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही हैं। इसको कहते हैं टेंटिकल्स। तो ये हैं नेटवर्क, ये हैं स्टिंगिंग नेटल्स जो प्रे को कैप्चर करते हैं, उसमें अपना जो पॉइजन है उसको इंजेक्ट करते हैं और अपने प्रे को पैरालाइज करते हैं। फिर उसको जो है ना इंजेस्ट किया जाता है माउथ के थ्रू। तो इसको कहते हैं नाइडेरिया और ये था हाइड्रा। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होती है हाइड्रा में। इट डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो स्पेशलाइज नहीं है कि वो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करे। The waste product simply diffuse into the surrounding आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग। आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग में जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये डिफ्यूज करके इंजेक्ट कर देता है इन्वायरमेंट में। अब आइसोऑस्मोटिक कंडीशन क्या है? आइसोऑस्मोटिक रेफर टू द सिचुएशन ऑफ टू एनवायरनमेंट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसी कंडीशन जिसमें दो इन्वायरमेंट हैं, लाइक अगर हम इसमें देखें ये है हाइड्रा का इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि ये अंदर वाला इन्वायरमेंट है और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये रह रहा है वहाँ का। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मीन के वाटर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? वाटर प्रेशर को। कि इसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसकी भी एबिलिटी है कि वो बाहर चला जाए और यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है उसमें भी एबिलिटी है कि वो इसके अंदर चला जाए। लेकिन ये रिक्वायरमेंट हाइड्रा की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसको ज़रूरत है, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसको वाटर की ज्यादती है यानी कि वाटर उसमें ज़्यादा है तो उसने अब एक्सक्रीट करना है, तो इसलिए वो इन्वायरमेंट से बाहर चला जाएगा। सो सेम के आइसोऑस्मोटिक जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो इसलिए एनिमल के लिए फेवरेबल है। The isoosmotic environment cause cells to absorb water from surrounding or to lose water from cells। वही बात कि आइसोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट क्या करता है, वो एनिमल को या सेल को अपॉर्चुनिटी देता है कि या वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले या रिलीज कर ले। ये अब उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। इसी तरह अगर हाइड्रा के अंदर वेस्ट मटेरियल है तो अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वेस्ट मटेरियल को बाहर इंजेक्ट करे। तो क्या होगा, इसने अपने बॉडी से डिफ्यूजन के प्रोसेस में अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको एक्सक्रीट कर देगा। तो ये जो आइसोऑस्मोटिक कंडीशन उसको इनहिबिट नहीं करेगी क्योंकि ये एनिमल की रिक्वायरमेंट, सेल की रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर वेस्ट मटेरियल जमा हो गया, अब उसने एक्सक्रीट करना है। तो यही आइसोऑस्मोटिक जो है ना कंडीशन प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एनिमल को कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने एक्सक्रीट करना है या एब्जॉर्ब करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हाइड्रा की। तो अगर हम ये देखें तो ये जो नेटवर्क प्रेजेंट है इसको कहते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का काम होता है इसके जो प्रे को कैप्चर करना
और उसमें पॉइजन इंजेक्ट करके उसको पैरालाइज करना और उसको माउथ में इंजेस्ट करना, ये इसका माउथ है। और इसकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे एक जो कह लें स्पेस प्रेजेंट है जिसको कहते हैं मिजोग्लिया, और मिजोग्लिया के नीचे प्रेजेंट होती है गैस्ट्रोडर्मस, और गैस्ट्रोडर्मस सराउंड कर रही है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसके कह लें हम स्टमक है, ये स्टमक जैसा है, स्टमक नहीं कह सकते लेकिन ये इसका स्टमक जैसा है, तो इसको कह रहे हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसकी लाइनिंग को कहते हैं गैस्ट्रोडर्मस। गैस्ट्रोडर्मस और एपिडर्मस के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं मिजोग्लिया। सो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जू बायो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।